नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। 144 साल के बाद शुभ एक मौका आया जिसमें प्रयागराज के अंदर आयोजन किया गया महाकुंभ मेले का। अभी तक 50 से 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वहां अपने आप को शुद्ध कर चुके हैं, अपने मन को शुद्ध कर चुके हैं, अपने तन को पवित्र कर चुके हैं। जिस तरह से जैसे लोग मानते हैं वैसे मान लेना चाहिए। जैसे जिसकी आस्था होती है, श्रद्धा होती है, उसी हिसाब से उसको पाप और पुण्य का फल मिलता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी इस मेले में स्नान करने के लिए आए। मैं आज एक सेलिब्रिटी की बात करता हूं, प्रीति जिंटा। जी हां, प्रीति जिंटा हमारी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं, बहुत सारा फिल्मों में काम किया है। वो आईपीएल में अपनी एक पंजाब 11 के नाम से टीम भी चलाती हैं। वो भी आई, उन्होंने भी पवित्र महाकुंभ में डुबकी लगाई। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पाप धोए या नहीं धोए। हर आदमी सोचता है कि नॉर्मल जीवन है, जिंदगी है, गृहस्थी है, कुछ ना कुछ पाप होता रहता है, तो मैं चला जाता हूं या चली जाती हूं और डुबकी लगा लेती हूं, तो हो सकता है कि मेरे मन में जो वजन है वो कम हो जाए। कुछ पाप अनजाने में या जाने में हो गए हैं, वो कुछ कम हो जाएं। उनको, प्रीति जिंटा को एक बात का ये दुख था। वो चाहती तो थी कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, घर को, परिवार को छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। बहरहाल उन्होंने डुबकी लगाई, महाकुंभ की तारीफ की, लेकिन एक शिकायत मुझे प्रीति जिंटा से ये रही कि आप यदि तारीफ कर रही हैं किसी आयोजन की या किसी भी प्रोजेक्ट की, तारीफ करना बनता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है कि उस चीज का आयोजन करना ही बहुत बड़ी बात थी। पहली बार इतने लोग इस मेले में आए हैं। यदि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हुई है तो वो भी आपको बता देनी चाहिए थी। जैसे कि भगदड़ मची थी, भगदड़ में लोग मारे गए, बेचारे मारे गए ना, तो वो चीज भी आपको बतानी चाहिए थी, वो चीज कहनी चाहिए थी कि इस तरह की चीजें कोशिश की जाए कि आने वाले वक्त में जब महाकुंभ का या कुंभ का आयोजन हो, उन चीज़ों से बचने के लिए, उन चीज़ें, उस तरह की चीज़ें ना हो, उस तरह के अरेंजमेंट, इंतज़ाम हमें करने चाहिए, सरकार को करने चाहिए। ये बात प्रीति जिंटा को कह देनी चाहिए थी। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए या इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। प्रीति जिंटा एक वक्त पर डॉलर का जो रुपया आज बढ़ा, डॉलर का जो रेट आप बढ़ा हुआ है ना, उस डॉलर पर प्रीति जिंटा ने एक कमेंट लिखा था। उसने लिखा था कि रुपया जो है, रुपया को चाहिए कि वो डॉलर को राखी बांधे ताकि डॉलर उसकी रक्षा कर सके। कहने का मतलब यह था कि डॉलर इतना हैवी होता चला जा रहा था, हावी होता चला जा रहा था कि रुपया दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा था। उसी दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 3-4 शब्द कहे थे, मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था एक मंच से कि पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, भूटान का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया गिरता चला जा रहा है। उस वक्त गिर रहा था तो कह रहे थे, मेरी बात को समझना, 2013 में रुपया गिर रहा था तो कह रहे थे, रुपया आज भी गिर रहा है तो नहीं कह रहे हैं। यह दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, और खास तौर से उन लोगों के दिल और दिमाग में नहीं होना चाहिए जो देश को चला रहे हैं या देश जिनको जानता है, जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हैं, चाहे किसी भी दायरे में आते हैं। सेलिब्रिटीज यदि इस बात को 2013 में उठा सकती थी प्रीति जिंटा, तो आज भी उठा सकती है, लेकिन वो नहीं उठा रही है।
ये बड़ा मतलब अजीब सा लगता है मुझे। प्रीति जिंटा ने उस वक्त एक बात और कही थी कि सरकार, हमारी सरकार भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा रही है। शिक्षा पर बात करने की बजाय, भ्रष्टाचार पर बात करने की बजाय, महंगाई पर बात करने की बजाय, रोजगार पर बात करने की बजाय, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बात करने की बजाय धर्म पर बात कर रही है। धर्म के दलदल में लोगों को धकेल रही है। 2013 की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब ये प्रीति जिंटा ने अपने ट्विटर हैंडल पर कही थी। वही प्रीति जिंटा आज भी हैं, उस वक्त वो स्टार थी, बड़ी स्टार थी। आज वो कुछ नहीं है, फिल्में भी नहीं है उनके पास, और क्रिकेट टीम भी उनकी नॉर्मल ही चलती है। तो आज वो कुंभ मेले में गई, नहाई, अपने पापों को धोया, तो कुछ याद दिलाने में क्या हर्ज है? यदि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, मेरे तो पिताश्री कहा करते थे कि आप यदि किसी की तारीफ कर रहे हो और आपको लगता है, यदि वो आपका अपना है, आपको लगता है कि उसके अंदर ये अवगुण है या ये दोष है, तो आपको वो दोष बता देना चाहिए। उसको बता दो, नहीं सुधरता है तो लोगों को बता दो, तो मुझे लगता है कि वो सुधर जाएगा। तो प्रीति जिंटा जी को ये बात भी कह देनी चाहिए थी कि लोग, मेले में आए लोगों में जो भगदड़ मची, वहां लोग मारे गए, मोक्ष को प्राप्त हुए, वो बात शेयर कर देनी चाहिए थी प्रीति जिंटा को। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त और आज का वक्त, उस वक्त 65 से 70 के बीच में था, शायद 67-68 था डॉलर, और आज 86-87 के आसपास पहुंच चुका है। मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, यदि डॉलर इस तरह से बढ़ता रहा और रुपया गिरता रहा, डॉलर के साथ साथ गोल्ड की जो कीमत है वो भी बढ़ती चली जा रही है। गोल्ड की कीमत का बढ़ना और डॉलर की कीमत का बढ़ना हमारे देश की इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसके लिए सही नहीं है। उससे महंगाई बढ़ेगी और चाहते हुए भी आप महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। तो इस तरह की सेलिब्रिटीज से मेरी गुजारिश है कि यदि आप कुछ बयान देते हैं तो कह दीजिए ना, खुलकर बता दीजिए ना कि यहां आप गलत हैं, यहां आप सही हैं। 2013 में तो इस तरह की बातें होती भी नहीं थी, धर्म को लेकर कोई बात होती नहीं थी। तब भी आप कह रही थी प्रीति जी कि धर्म की बात कर रहे हैं लोग, इधर की बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बात नहीं कर रहे। तब आप कह रही थी, आज नहीं कह रही हैं। आज आई, संगम में गई, डुबकी लगाई और चली गई वापस, अपनी बात की। अरे वहां जो लोग परेशान थे उनकी भी बात करते। सरकार ने जो इतना बड़ा महान आयोजन किया उसकी तारीफ भी करते आप। जो लोग परेशान हुए वो मुद्दा भी उठाते तो सरकार के सामने जल्दी पहुंच जाता है। आम आदमी यदि किसी बात को उठाता है तो वो सरकार के सामने इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता है। हां, कुछ सेलिब्रिटी उठाता है, आप सेलिब्रिटी हैं, आप उठाती तो हो सकता है वो बात जल्दी पहुंच जाती, लेकिन आपने वो बात नहीं उठाई थी। आपने 2013 में डॉलर को लेकर भी बात उठाई थी और भ्रष्टाचार को लेकर भी बात उठाई थी। आप चलिए, आपने कुंभ में स्नान किया, हमारी शुभकामनाएं आपको कि आपके पाप धुलते रहें, धुल जाएं। मुझे तो लगता नहीं कि कोई पाप किया होगा, हो सकता है आपको पता होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई इंसान पाप कर रहा है। वो अपनी जातिगत जिंदगी है उसकी, उसको पता होता है, खुद को पता होता है कि मैं किस हालातों से गुजर रहा हूं, कैसे हालातों में जी रहा हूं। उन हालातों के चलते वो डिसीजन लेता रहता है जिंदगी के। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है प्रीति जिंटा। आप आई, महाकुंभ में आपने स्नान किया, तीसरी बार आई हैं, अपनी माताश्री के साथ आई हैं। आप आध्यात्मिक की राह पर चलना चाहती हैं लेकिन चलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। चलिए, नहीं कर पा रही हैं। 2013 में जो हिम्मत की थी आपने लिखने की, डॉलर के ऊपर लिखने की और महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर लिखने की, वो आज भी कर दीजिए तो देश के ऊपर थोड़ा बहुत एहसान आपका हो जाएगा। वैसे मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस मामले को लेकर तारीफ करता हूं कि इतना बड़ा आयोजन मजाक नहीं होता है। इतना बड़ा आयोजन किया गया और उसमें छोट फुट जो घटनाएं हुई वो
होती हैं वो मान ली जाती हैं, लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ जी से कि जो लोग मारे गए, जो लोग भगदड़ में मारे गए, उनके परिवारों के प्रति भी संवेदना आप व्यक्त कर दीजिए, उनको भी कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दे दीजिए, ताकि ये पाप आपको ना लगे, या पाप या आयोजनकर्ता को ना लगे। जो लोग आए, श्रद्धा से आए, भगदड़ मच गई अचानक, उसमें आपका कोई दोष नहीं था, लेकिन आप उनको थोड़ा सा आर्थिक या मानसिक मदद आप जरूर करें। प्रीति जिंटा की हम बात कर रहे थे। प्रीति जिंटा के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। प्रीति जिंटा का जन्म जो हुआ था, एक सेकंड, मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूं। प्रीति जिंटा का जन्म 31 जनवरी 1975 को हुआ। दुर्गानंद नंद इनके पिताश्री रहे, दुर्गानंद जिंटा, और माताश्री नीलिंद्रा जिंटा। पहली फिल्म इनकी दिल से रही, जबकि रिलीज इनकी जो पहली फिल्म हुई थी वो सोल्जर हुई थी। बड़ी बड़ी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया, सुपर डुपर हिट फिल्में इन्होंने दी, जैसे कि सोल्जर, क्या कहना, वीर ज़ारा, दिल चाहता है, सलाम नमस्ते, कल हो ना हो। ज़्यादातर फिल्में इनकी सुपर डुपर हिट रही, और ज़्यादातर फिल्में इनकी खान बंधुओं के साथ ही होती थीं। वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। प्रीति जिंटा, फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि उस दौर में जो हिम्मत आपने दिखाई थी, आज भी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गिरते हुए रुपए पर आप जरूर कुछ ना कुछ कहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।